हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ मस्ती 18 पर। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, कल हमने स्क्वायर्स का कॉन्सेप्ट पढ़ा था। तो कल मैंने बताया था कि किसी भी नंबर के अंत में अगर 0 हो या 5 हो, उसका स्क्वायर्स हम कैसे आसानी तरीके से निकाल लेते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सीख गए होंगे और जिस भी नंबर के अंत में 0 आए या 5 है, उसका स्क्वायर सब आप निकालने लगे होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज हम उसी के आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ और टेक्निक्स के बारे में जिससे कि हम स्क्वायर निकाल पाएँ। तो चलिए दोस्तों, आज है लेक्चर नंबर 2। बहुत ही ध्यान से देखिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा। आप मैथ में कमज़ोर हो लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं इतनी आसानी से समझा दूंगा कि आप मास्टर बन जाओगे दोस्तों। चलिए दोस्तों, आज का नंबर है लेक्चर 2। चलिए बढ़ते हैं टेक्निक्स की ओर। लेकिन टेक्निक्स से बढ़ने के पहले मैं आपको कुछ याद दिलाना चाहता हूँ। वो क्या है? स्क्वायर्स की टेबल। दोस्तों, ये टेबल मैंने लेक्चर 1 में भी दी थी। वो क्या बताया था मैंने कि 80 तक का स्क्वायर आपको आना चाहिए, जबकि मैंने 80 तक नहीं, अब मैंने क्या बोला था कि 100 तक आपको लिखना है। आप मुझे बताओ 80 के बाद आप कौन कौन से नंबर्स का स्क्वायर्स आप लिख पाओगे, जो मैंने कल की टेक्निक्स में सिखाई है। 80 के बाद में अब आप किसका लिख पाओगे? आप 90 का लिख लोगे, आप 100 का लिख लोगे। ये 90 का स्क्वायर लिख लोगे, 100 का स्क्वायर लिख लोगे। क्यों? क्योंकि इसके अंत में 0 आ रहा है। साथ ही साथ अब आप 85 का भी स्क्वायर लिख लोगे और 95 का भी स्क्वायर लिख लोगे। ये 4 स्क्वायर अब आपके लिए मजाक बन जाएंगे। आपने ट्राई ना किया हो तो प्लीज़ ट्राई करना, अगर आपने मेरा कल का लेक्चर देखा हो। चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं आगे की टेक्निक्स की ओर। और आज की टेक्निक्स क्या कहती है, यानी मतलब तीसरी टेक्निक्स हमारी है। तीसरी टेक्निक्स हमारी क्या कहती है? स्क्वायर ऑफ द नंबर्स एंडिंग विथ द डिजिट 1। हिंदी वाले परेशान ना हो, मैं समझा रहा हूँ। इसमें क्या रहा है कि ऐसे नंबर्स का स्क्वायर्स निकालिए जिसका इकाई का अंक यानी कि लास्ट अंक यानी कि अंतिम अंक हमारा 1 हो। तो चलिए दोस्तों, ऐसे नंबर्स का स्क्वायर जिसका अंतिम अंक 1 हो, वो नंबर क्या हो सकते हैं? वो नंबर जैसे 21, यहाँ 11, 21, 31, 41, 51, 61, इस तरीके के नंबर होंगे जिसके अंत में क्या होगा? अंतिम अंक क्या होगा? 1 होगा। जैसे और भी नंबर 3 डिजिट के ले लो, 101, समझे। 4 डिजिट के ले लो, जैसे 1121। इस टाइप के नंबर होंगे ना जिसके अंत में 1 होगा, उसका हम स्क्वायर्स कैसे बहुत ही आसानी तरीके से निकालेंगे, ये हम जानेंगे एग्जाम्पल के थ्रू। चलिए एग्जाम्पल पर देखते हैं। एग्जाम्पल हमारा कैसे, जैसे मैं कहूँ स्क्वायर ऑफ 21, मतलब 21 का स्क्वायर निकालना है। ये तो इंग्लिश में लिखा, मैंने क्या बोला था मैथ में आपको कैसे लिखना है? 21 का स्क्वायर। 21 का स्क्वायर अगर आपको निकालना है ना, जैसे यहाँ लिख देता हूँ 21 का स्क्वायर। तो अब आपको जैसे इस टाइप के नंबर निकालने हों जिसका अंतिम अंक 1 हो, तो उसका स्क्वायर हम कैसे निकालते हैं? आपको कुछ नहीं करना है। 21 का स्क्वायर जैसे दे रहा है ना, आपको कुछ नहीं करना। इससे पहले नंबर क्या आता है? 21 से पहले नंबर क्या आता है हमारा? 20। 21 से पहले नंबर क्या आता है? 20। उसका स्क्वायर निकाल दीजिए। 20 का स्क्वायर, चूँकि मैंने अंतिम डिजिट जो 0 है इसका स्क्वायर निकालना मैंने बता दिया है, तो ये चीज़ आपके लिए आसान हो जाएगी। मैंने क्या बोला? 21 से पहले का स्क्वायर। 21 से पहले क्या आता है? 20। अब आपको क्या करना है? प्लस करना है। साथ ही साथ आपने जो पहला नंबर लिखा है 21 से पहले क्या है? 20, और प्लस जो नंबर का स्क्वायर आप निकालने की कोशिश कर रहे हो, किसका स्क्वायर निकालने की कोशिश कर रहे हो? 21 का। तो इनको जोड़ना है, 20 और 21 को जोड़ना है, बस हमारा आंसर आ जाएगा। मैंने क्या समझाया, ध्यान से समझना, दोबारा समझाने का प्रयास करूंगा। क्या कहा मैंने? जैसे आपसे 21 का स्क्वायर निकालने का बोल रहा है, 21 का मतलब अंतिम डिजिट 1 है, तो आपको कुछ नहीं करना, इससे पहले का स्क्वायर लिखना है। 21 से पहले क्या आता है? 20। 20 का स्क्वायर आपने लिख दिया, 20 का स्क्वायर लिखना है। साथ ही साथ आपको जोड़ना है, साथ ही साथ आपको जोड़ना है। और ये जोड़ना क्यों है ये अभी मैं बताऊंगा। ये आपको जोड़ना है, क्या जोड़ना है इसमें? जिस नंबर को, मतलब 21 का नंबर है, उससे पहले क्या आता है? 20। बिल्कुल जिस नंबर का आप स्क्वायर निकाल रहे हो ना, उस नंबर को आपको जोड़ना है 20,
और जो नंबर का आप स्क्वायर निकाल रहे हो रियल में उसको भी जोड़ना है। तो 20 और 21 को जोड़ना है। अब चलिए करते हैं। मैं ये बता दे रहा हूँ कि यहाँ मैं प्लस क्यों ले रहा हूँ। आप मुझे बताओ, 21 का स्क्वायर है तो मैंने इसके पहले का स्क्वायर लिखा 20 का स्क्वायर। अब मुझे बताओ 20 का स्क्वायर होता क्या है, 400 होता है। 21 बड़ा है कि 20 बड़ा है? आप कहोगे 21 बड़ा है 20 से, ये तो सही बात है। आप मुझे बताओ, जब मैंने 20 का स्क्वायर लिखा और मुझे चाहिए किसका, 21 का स्क्वायर लिख चाहिए, क्योंकि 20 छोटा है, मैंने स्क्वायर किया तो वो भी छोटा आएगा इस 21 के स्क्वायर से। क्योंकि 20 छोटा है इसके लिए मुझे जोड़ना पड़ेगा, तभी तो मैं 21 के बराबर वैल्यू ला पाऊंगा। 21 का स्क्वायर बड़ा आएगा, मैंने 20 का स्क्वायर लिख दिया। 20 का स्क्वायर होता कितना है, 400। 20 का स्क्वायर 400 होता है। साथ ही साथ मुझे कुछ जोड़ना पड़ेगा, तभी मैं 21 के बराबर ला पाऊंगा। क्यों जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि 21 हमारा बड़ा है 20 से। तो समझ गए प्लस क्यों लगता है। अब चलिए आंसर पे आते हैं। 20 का स्क्वायर तो आपने निकालना आता ही होगा। 20 का स्क्वायर मैंने क्या बोला था, 20 का स्क्वायर निकालना है। देखो लास्ट डिजिट जीरो है, कितनी जीरो है देखना, कितनी जीरो है, एक जीरो है। मैंने क्या बोला था, डबल द जीरो। तो एक के बाद में एक जीरो है तो दो जीरो हो जाएंगे। अब रेस्ट नंबर कितना है हमारा, दो। दो का स्क्वायर करना है, दो का स्क्वायर होता है कितना, 4। अब फाइनल आंसर लिखना है 4 और दो जीरो ये चिपका देना है। तो 20 का स्क्वायर कितना होता है, 400। ये चीज़ आप सीख गए होगे। आप मुझे बताओ 20 प्लस 21 कितना हो जाएगा, 41। तो 400 प्लस 41 कितना हो जाएगा, 441। तो 21 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 21 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 441। दोस्तों समझ गए होगे। अगर नहीं समझे हो ना तो अभी एक एग्जाम्पल और देखता हूँ, अब आप करने लगे होगे। चलिए दूसरा एग्जाम्पल क्या कहता है, स्क्वायर ऑफ 31। आपको क्या निकालना है, 31 का स्क्वायर निकालना है। 31 का स्क्वायर निकालना है। मैंने क्या बोला, इससे प्रीवियस नंबर लेना है, मतलब इससे पहले का नंबर। 31 से पहले क्या आता है, 30 आता है। इसका स्क्वायर करना है 30 का स्क्वायर। साथ ही साथ आपको जोड़ना क्यों है ये मैंने बता दिया। आप देखो 31 का स्क्वायर बड़ा होगा, 30 का स्क्वायर छोटा होगा, तो मुझे कुछ जोड़ना पड़ेगा ना, तभी तो बराबर आएगा ना। ये चीज़ समझ गए। 31 का स्क्वायर निकालना है ना, तो 30 का स्क्वायर लिख दिया, मतलब इससे पहले नंबर का स्क्वायर कर दिया। अब आपको क्या जोड़ना है, आपको वही नंबर जोड़ना है जो इससे पहले हो 30, और जिसका निकाल रहे हो उसको जोड़ना है, बस आंसर आ जाएगा। अब 30 का स्क्वायर आप निकाल देते होगे, एक जीरो है तो दो जीरो आएंगे, और 3 त्रिका 9, मतलब 30 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 900 प्लस 30 और प्लस 31, ये 30 है नहीं तो 6 समझ लो। 30 प्लस 31 कितना हो जाएगा हमारा, 61। तो 31 का स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारा, 961। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो स्क्वायर निकालना अब आपको आसान लगने लगा होगा। चलिए बढ़ते हैं और एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 क्या कह रहा है कि स्क्वायर ऑफ 41 का स्क्वायर निकालना है आपको। 41 का स्क्वायर निकालना है। 41 का स्क्वायर मैंने क्या बोला था, जब भी लास्ट में एक हो तो अब आपको क्या करना है, उससे पहले का नंबर लेना है। उससे पहले 41 से पहले क्या आता है, 40। 41 से पहले 40 आता है, उसका स्क्वायर करना है। साथ ही साथ जोड़ना भी है। क्या जोड़ना है, जो मैंने पहले नंबर लिया है 40 लिया है, प्लस में किसका स्क्वायर निकाल रहे हैं हम, 41 का निकाल रहे हैं, इन दोनों को जोड़ना है। अब देखो 40 का स्क्वायर मतलब एक अंत में जीरो है तो दो जीरो आएंगे, और 4 है, 4 चौको 16 और दो जीरो चिपका दो, प्लस 40 से 41 कितना होता है, 81। 1600 प्लस 81 कितना हो जाएगा, 1681। तो 41 का स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारा, 1681। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों समझ गए होंगे। चलिए और एग्जाम्पल से समझते हैं। अब क्या कह रहा है कि स्क्वायर ऑफ 81, बहुत ही आसान सवाल है। 81 का स्क्वायर निकालने को बोल रहा है। 81 का स्क्वायर निकालने को बोला है। 81 से पहले क्या आता है, 80। देखना कंडीशन तभी लगेगी जब लास्ट डिजिट मतलब लास्ट अंक हमारा एक हो। तो 81 से पहले 80 आता है, उसका स्क्वायर कर देना, प्लस में 80 लिखना है, मतलब जिसका स्क्वायर कर रहे हो उसको जोड़ना है, प्लस में जिसका स्क्वायर निकालना है उसको जोड़ना है, 81 का निकालना है बस। 80 का स्क्वायर कितना होता है, 8 8 64। 8 का स्क्वायर प्लस दो जीरो और चिपकाना है, ये मैं बता ही चुका हूँ कल। 80 और 81 कितना होता है, 161। अब जोड़ना है कितना, 6400 और 161 कितना हो जाएगा, 6561। ये हमारा आंसर हो जाएगा। 81 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 6561। चलिए और एग्जाम्पल से समझते हैं। अब क्या कह रहा है कि स्क्वायर ऑफ 131, देखना 131 निकालना है। 131 का स्क्वायर निकालना है। अब मुझे बताओ 131 से पहले कितना आता है, 130। 131 से पहले क्या आता है, 130 ही तो आता है, प्लस क्या करना है, जो मैंने पहले 131 से पहले क्या आता है, 130 को
प्लस उसी नंबर को जोड़ना है जिस नंबर का हम स्क्वायर निकाल रहे हैं 131 को। अब मुझे बताओ 130 का स्क्वायर निकालना है। मैंने क्या बोला था, एक जीरो दे रखा है तो दो जीरो तो आने आने हैं। रेस्ट नंबर क्या है, 13 है। 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169 होता है ना। तो ये भी मैं निकालना सिखाऊंगा अभी। 169 और 2 जीरो चिपका देना, ये 130 का स्क्वायर हो गया। प्लस में 130 प्लस 131 कितना हो जाएगा हमारा, 261। अब इसको जोड़ना है, जोड़ दो। 16,900 में 261 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 17,000, 9 2 11 होता है ना, 17,161, 17,000 9 2 11, 17,161 हमारा आंसर आ जाएगा। तो 131 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 17,161। तो चलिए और एग्जाम्पल से समझते हैं। और एग्जाम्पल क्या कह रहा है, स्क्वायर ऑफ 151। 151 का आपको स्क्वायर निकालना है। तो अब आपको क्या करना है, 151 का आपको स्क्वायर निकालना है। बहुत ही आसान है यार। 151 से पहले क्या आता है, 150, इसका स्क्वायर लिखना है। साथ ही साथ में जोड़ना है, 150 को जोड़ना है, प्लस में जिसका निकालना है उसको जोड़ना है, बस आंसर आ जाएगा। 150 का स्क्वायर कितना होता है, यहाँ देखो 15 का स्क्वायर देखना है। तो 2 जीरो तो आएंगे क्योंकि एक जीरो अंत में है। तो 15 का स्क्वायर कितना होता है, 225 ना आता हो तो मैंने कल बताया था आपको, 15 का स्क्वायर निकालना है। क्या बताया था, लास्ट में देखो 5 है, 5 है तो 25 लिखना ही लिखना है। अब एक से बड़ा कितना होता है, 2, 2 गुणे 1 करना है, 2 गुणे 1 कितना होता है 2 ही। तो 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 225, और एक जीरो है तो 2 जीरो आ जाएंगे, कितना हो जाएगा। अब 150 प्लस 151 कितना हो जाएगा, 301, 301 हो जाएगा। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 22,801। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये चीज़ अब आप समझ गए होंगे। किसी भी नंबर के अंत में अगर एक हो ना और उसका स्क्वायर निकालने को बोला जा रहा हो आपसे, तो अब आप बहुत ही जल्दी कर लोगे उसका स्क्वायर निकालना। और साथ ही साथ आप घर में भी प्रैक्टिस करना, तब आपको और मजबूत हो जाएगा कॉन्सेप्ट। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक कीजिए। चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपने लाइक किया होगा। तो चलिए दोस्तों आप बढ़ते हैं नेक्स्ट टेक्निक्स की ओर और देखते हैं हमारी अगली टेक्निक्स क्या है। अगली टेक्निक्स कुछ नहीं है, देखना बहुत ही ध्यान से। अगली टेक्निक्स क्या है कि स्क्वायर ऑफ द नंबर्स हुज यूनिट डिजिट इज 9। हिंदी वालों के लिए क्या कह रहे हैं कि उस नंबर का स्क्वायर निकालना है जिसके अंत में 9 आता हो। दोस्तों अभी मैंने क्या सीखा था, उस नंबर का स्क्वायर निकालना है जिसके अंत में क्या आता है, हमारा 1 आता है। अब हमें क्या सीखना है कि उस नंबर का स्क्वायर निकालना है जिसके अंत में हमको 9 दे रहा हो। तो जिसके अंत में अभी मैंने 1 निकाला था ना, और जिसके अंत में मैं 9 निकालने वाला हूँ, जिस नंबर के अंत में अगर 9 आ रहा हो तो कुछ नहीं, कुछ खास मतलब देखना ट्रिक मतलब मिलती जुलती है। चलिए मैं एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। एग्जाम्पल क्या कह रहा है कि स्क्वायर ऑफ 39। आप देखना 39 का स्क्वायर निकालना है। अब आपको कुछ नहीं करना है, जैसे मैं 41 का स्क्वायर निकाल रहा था तो मैं उसमें प्रीवियस नंबर ले रहा था, मतलब 40 ले रहा था। अब यहाँ 39 दे रखा है तो मैं प्रीवियस नंबर नहीं लूँगा, 38 नहीं लूँगा, मैं उससे नेक्स्ट नंबर लूँगा। 39 का स्क्वायर है तो 39 के स्क्वायर के मैं आगे क्या लूँगा, 40 लूँगा। 40 का स्क्वायर लिख दिया। अब मुझे बताओ 39 बड़ा है कि 40 बड़ा है। आप कहोगे 40 बड़ा है। आप कहोगे 39 का स्क्वायर जो भी आएगा, 40 का स्क्वायर जो भी आएगा वो 40 का स्क्वायर बड़ा होगा, क्योंकि यहाँ पर बराबर लगा है। आप मुझे बताओ 40 का स्क्वायर बड़ा होगा, मुझे 39 का स्क्वायर लाना है। इसका मतलब बड़े में से मुझे कुछ कम करना पड़ेगा, तभी तो कम होगा ना। ध्यान से समझना। अगर मुझे 39 का स्क्वायर, चूँकि बराबर का चिन्ह दे रखा है, अगर मुझे 39 का स्क्वायर लाना है तो मुझे 40 का स्क्वायर जो कि बड़ा आएगा इससे मुझे कम करना पड़ेगा ना, तभी कम करके यहाँ तक मैं पहुँच सकता हूँ। अगर मैं प्लस करूँगा ना तो बड़े से और बड़ा हो जाएगा, तो मैं कभी यहाँ पहुँच पाऊँगा, कभी नहीं पहुँच पाऊँगा। जब मैं यहाँ पर माइनस करूँगा ना तभी मैं यहाँ पर पहुँच जाऊँगा। जब किसी चीज़ में कुछ कम करोगे ना तभी तो रिवर्स मारोगे ना, अगर प्लस करोगे ना तो और आगे बढ़ जाओगे, समझे। तो इसलिए मैंने यहाँ माइनस किया। 39 से पहले मैंने क्या लिखा, उसका नेक्स्ट नंबर 40, और यहाँ पर माइनस करना पड़ा। क्यों करना पड़ा ये मैंने आपको समझा दिया। अब माइनस यहाँ करेंगे क्या, वही करेंगे जो नंबर का मैंने लिखा है ना 40, उसको लिख देंगे 40, तो निकाल रहे हैं उसको जोड़कर माइनस करेंगे, बस 39। ये चीज़ समझ गए, बहुत ही तरीका आसान है, देखना।
आप मुझे बताओ 40 का स्क्वायर कितना होता है 1600, ये तो आप मालूम ही होगा। 4 चौको 16 और 2 जीरो माइनस के 40 और प्लस 39 कितना हो जाएगा 79। अब मुझे बताओ 1600 में जब 79 जाएगा तो कितना बचेगा हमारे पास 1521। ये हमारा आंसर हो जाएगा, समझे। जैसे हम 19 का स्क्वायर निकालते हैं, 19 का स्क्वायर कितना होता है हमारा 361 होता है, ये चीज़ पता है। 19 का स्क्वायर 361 होता है। आप मुझे बताओ मैं क्या लिख रहा हूँ 20 का स्क्वायर लिख रहा हूँ। 20 का स्क्वायर होता कितना 400। 400 में जब 19 का स्क्वायर होता कितना 361 होता है। आप मुझे बताओ 400 में अगर मुझे 361 लाना है तो यहाँ माइनस ही तो करना पड़ेगा, समझे। प्लस तो करेंगे नहीं, प्लस करेंगे तो 400 से ज़्यादा पड़ जाएगा, तो बराबर का मतलब ही क्या हो जाएगा, समझे। यहाँ जो बराबर बीच में लगा है इसका मतलब ही क्या रह जाएगा। तो मुझे 400 में से कुछ कम करना पड़ेगा। कितना कम करना पड़ेगा, जो मैंने स्क्वायर लिखा है 20 और प्लस 19 को जोड़कर कम कर दो। 20 और 19 कितना हो जाएगा 39। अब 400 में जब 39 कम होगा तो हमारा कितना बचेगा 361। देखो बराबर आ गए। यही तरीका हम अपना रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये चीज़ समझ गए होंगे। चलिए प्रैक्टिस करते हैं और एग्जाम्पल के साथ में। अब क्या कह रहा है स्क्वायर ऑफ 49 निकालना है। 49 का स्क्वायर निकालना है। आप मुझे बताओ जब मैं एक था तो मुझे कम लेना पड़ता था, यहाँ देखो 9 है तो मैं एक आगे बढ़ा के लूँगा। 49 का स्क्वायर क्या होता है 49 के आगे क्या आता है 50 आता है, इसको 50 का स्क्वायर लिख दो। ऐसा मैं क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि लास्ट डिजिट मुझे जीरो मिल रहा है। जिसका भी लास्ट अंक जीरो मिलता है उसका स्क्वायर निकालना बहुत ही आसान हो जाता है। तो 49 के आगे क्या आता है हमारा 50 का स्क्वायर। और मुझे पता है घटाना है, क्यों घटाना है ये मैंने बता दिया, क्योंकि 50 बड़ा है ना, बड़ा है, बड़े के से मैं छोटे की तरफ जाना चाहूँगा क्योंकि बराबर लगा है ना, तो मुझे घटाना पड़ेगा। क्या घटाना पड़ेगा, जो मैंने बड़ा नंबर लिया 50 और साथ ही साथ जिसका मैं स्क्वायर निकाल रहा हूँ उसको जोड़कर घटाना पड़ेगा। तो 50 का स्क्वायर कितना हो जाता है 2500। 5 का स्क्वायर 2500 होता है, माइनस के 50 और 49 कितना हो जाएगा 99। तो 49 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2500 में जब 99 जाएगा तो कितना बचेगा हमारा 2401। घटाना ना हो तो सीख लेना, समझे। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये चीज़ समझ गए होंगे। चलिए और देखते हैं एग्जाम्पल के साथ। स्क्वायर ऑफ 89 का स्क्वायर निकालना है। 89 का स्क्वायर निकालना है। आपको क्या करना है 89 से बड़ा कितना होता है हमारा 90 का स्क्वायर लिखना है माइनस का, और वही लिखना है जिसका जो मैंने लिखा है 90 प्लस 89 जिसका मैं निकाल रहा हूँ। 90 का स्क्वायर कितना होता है 9 81 और 2 जीरो चिपकाने हैं माइनस के। 90 और 89 कितना होता है 89 कितना होता है 90 89 कितना होता है 179। अब मुझे बताओ 8100 में जब 179 जाएगा तो कितना बचेगा मुझे 7921। ये हमारा आंसर हो जाएगा। जोड़ लो ना, देखो 179 ना घटाया करो, सीधे 200 घटाया करो। 8100 में जब 200 जाएगा तो कितना बचेगा हमारा 7900 बचेगा। लेकिन हमने 200 थोड़े ना घटाए, 200 से 21 कम घटाए, क्योंकि 79 और 21 जब 179 में 21 जोड़ेंगे तब जाके हमारा 200 मिलेगा। तो 21 हमने कम घटाए तो 7900 में 21 जोड़ दो, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये टेक्निक्स मैं बताऊंगा अभी के लिए इतने ही जान लो। अभी आगे आएंगे ना तब ये टेक्निक सब बताऊंगा, बहुत ही फास्ट करने लगोगे। चलिए और एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। अब क्या कह रहा है कि स्क्वायर ऑफ 139 का स्क्वायर निकालना है। 139 का स्क्वायर निकालना है। आपको क्या करना है 139 से आगे क्या आता है 140 माइनस का 140 जोड़ना ही जोड़ना है, ये तो घटाना है, ये ध्यान रखना। और इधर तो जोड़ना ही है कोष्टक के भीतर 140 और क्या जोड़ना है 139 जिसका निकालना है। 140 का स्क्वायर कितना होता है 14 का स्क्वायर कितना होता है 196 और 2 जीरो लगाने माइनस के 140 और 139 कितना हो जाएगा 279। अब मुझे बताओ 19600 में सीधे मैं यहाँ पर 279 है, मैं 300 घटा दे रहा हूँ सीधे 279 घटाओगे ना तो कितना बचेगा 19 और ये 300 घटाओगे 321 हमारा आंसर आ जाएगा। देखो 279 जोड़ोगे ना तो कितना मिलेगा 19600 ही मिलेगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये चीज़ समझ गए होगे। चलिए ये था आज का लास्ट सवाल। दोस्तों आज की वीडियो में आपने सीखा होगा कि किसी भी नंबर के अंत में अगर 1 हो तो उसका स्क्वायर कैसे निकालते हैं, साथ ही साथ किसी भी नंबर के अंत में अगर 9 हो तो उसका स्क्वायर कैसे निकालते हैं। अगर दोस्तों ये टेक्निक्स आज की टेक्निक्स अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ दोस्तों शेयर कीजिए दोस्तों के साथ एंड सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। अगर नए हो दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लिया करो दोस्तों, ताकि चैनल ग्रो हो सके। चलिए दोस्तों इसी के साथ विदा लेते हैं। थैंक यू सो मच माय फैमिली। जय हिंद दोस्तों।